तिमोर लेस्ते के बारे में 15 अविश्वसनीय तथ्य। वह देश जो एक छिपे हुए रहस्य की तरह लगता है। नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे नए देशों में से एक। दोस्तों, तिमोर लेस्ते पृथ्वी पर सबसे नए देशों में से एक है जिसने आधुनिक तौर पर 2002 में स्वतंत्रता प्राप्त की। ये दक्षिण पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में तिमोर द्वीप के पूर्व हिस्से में स्थित है। लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पहाड़ों, जंगलों और अछूते समुद्र तटों की भूमि है। कुछ क्षेत्र इतने सुदूर है कि मानचित्रों को भी उन पर कब्जा करने में कठिनाई होती है। लगभग 1.3 मिलियन की आबादी के साथ तिमोर लेस्ते हर दृष्टि से एक युवा देश है। इसके लगभग 70% लोग 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। प्रमुख धर्म रोमन कैथोलिकवाद है जो पुर्तगाली शासन की विरासत है, जो दैनिक जीवन और परंपराओं को आकार देता है। तिमोर लेस्ते छोटा और युवा हो सकता है, लेकिन इसकी भावना प्राचीन है। अछूते परिदृश्य से लेकर गहरी सांस्कृतिक जड़ों तक ये देश दुनिया के आखिरी छिपे हुए रत्नों में से एक है, जो अभी भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी जगह बना रहा है। नंबर 14, पूर्वी तिमोरिस महिलाओं की विशिष्टता और रहस्य। तिमोर लेस्ते की महिलाएं ऐसी सुंदरता रखती है जो प्राकृतिक, अनफिल्टर्ड और उनकी भूमि से गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी विशेषताएं द्वीप की समृद्ध वंशावली को दर्शाती हैं। कांस्य त्वचा, ऊंचे गाल और गहरी अभिव्यंजक आंखें जो सदियों की अनकही कहानियों को समेटे हुए लगती है। तिमोर लेस्ते में महिलाएं वैश्विक सौंदर्य रुझाने से अछूती अपने प्राकृतिक रूप को अपनाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वृद्ध महिलाओं के ओठ गहरे लाल रंग के होते हैं, लिपस्टिक से नहीं बल्कि सुपारी चबाने से। ये प्राचीन प्रथा उनके दांतों और होठों को दाग देती है, जिससे उन्हें एक आकर्षक, लगभग रहस्यमय रूप मिलता है। वे इस ऊर्जा, विश्राम और परंपरा के लिए चबाते हैं। कई लोग अभी भी ताईज बुनाई की कला का अभ्यास करते हैं, जटिल कपड़े तैयार करने में घंटों बिताते हैं, जो पैटर्न के माध्यम से कहानियां बताते हैं। चुनौतियों के बावजूद तिमोरिस महिलाएं मजबूत, स्वतंत्र और अपनी जड़ों पर गर्व करती हैं। उनकी सुंदरता सिर्फ उनके चेहरों में नहीं है, ये उनके लचीलेपन, उनकी परंपराओं और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके द्वारा धारण की जाने वाली शांत शक्ति में है। नंबर 12, एशिया में सबसे विविध और अनोखा परिवहन। दोस्तों, तिमोर लेस्ते का परिवहन अस्तित्व और अनुकूलन का एक अद्भुत मिश्रण है। मोटरसाइकिलें सड़कों पर हावी है, यातायात में बाधा डालती है, परिवारों से लेकर पशुओं तक सब कुछ ले जाती है। 3 पहियों वाली टुक-टुक शहर में घूमती है, जबकि माइक्रोलेट्स यानी कि मिनी बसें जोर से संगीत बजाती है जो यात्रियों से भरी हुई होती है। पिकअप ट्रक टैक्सियों के समान होते हैं, जिनमें पीछे लोग खड़े होते हैं जो कुछ भी वे कर सकते हैं उसे पकड़ लेते हैं। तिमोर लेस्ते का परिवहन आराम के बारे में नहीं है, ये एसेबी तक पहुंचने के बारे में है। चाहे कितना भी संभव हो, चाहे वो गुजरती हुई मोटरसाइकिल हो या भीड़ भरी माइक्रोलेट, लोग हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। नंबर 11, अविश्वसनीय रूप से मेहमान नवाज और लचीले लोगों वाला एक गरीब देश। तिमोर लेस्ते एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन इसके लोग दिल, ताकत और आतिथ्य से समृद्ध है। जीवन कठिन है, कई लोग खेती पर निर्भर है, नौकरियां दुर्लभ है और बुनियादी ढांचा बहुत ही नाजुक। फिर भी संघर्ष के बावजूद दयालुता एक अघोषित कानून की तरह बहती है। आगंतुकों का वास्तविक गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, भोजन दिया जाता है और परिवार की तरह व्यवहार किया जाता है। तिमोरियों ने युद्ध, कठिनाई और अलगाव को सहन किया है, फिर भी वे विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। उनकी भावना अटूट है, उनका लचीलापन बेजोड़ है। गरीबी उनकी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करती है, लेकिन ये उनकी आत्मा को परिभाषित नहीं करती। तिमोर लेस्ते में सच्ची संपत्ति वहाँ के लोगों में निहित है। नंबर 10,
अनोखी कॉफ़ी संस्कृति। तिमोर लेस्ते की एक अनूठी कॉफ़ी संस्कृति इसके इतिहास और अर्थव्यवस्था में गहराई से निहित है। तिमोर लेस्ते के ऊंचे इलाकों दुनिया के कुछ बेहतरीन कॉफ़ी उगाने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं, जो सदियों से देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा रही है। पूर्वी तिमोर में कॉफ़ी सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। दिल्ली की हलचल भरी बाजारों से लेकर ग्रामीण गांवों तक कॉफ़ी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, जिसे अक्सर छोटे परिवार संचालित खेतों में तैयार और साझा किया जाता है। पूर्वी तिमोर की कॉफ़ी अपने बोल्ड, समृद्ध स्वादों के लिए जानी जाती है, अक्सर मिट्टी की तरह, और ये अपनी गुणवत्ता के लिए तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर रही है। बीन्स को हाथ से चुनने की पारंपरिक विधि ये सुनिश्चित करती है कि कला केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कॉफ़ी की कटाई की जाती है, और अधिकांश उत्पादक जैविक टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से किया जाता है। तिमोर लेस्ते में कॉफ़ी का बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है, क्योंकि ये देश की कृषि विरासत का प्रतीक है और किसानों, उद्यमियों और कॉफ़ी प्रेमियों के जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 9, दिल्ली में जीवन। दोस्तों, तिमोर लेस्ते के हृदय दिल्ली में जीवन सादगी, संघर्ष और लचीलेपन का मिश्रण है। शहर समृद्ध और पहाड़ी दोनों के बीच बसा हुआ है, जहां मछुआरे भोर में अपनी पकड़ी मछली पकड़ते हैं और सड़कें ताज़ी सब्जियां, ग्रिल्ड मछली और स्थानीय शिल्प बेचने वालों से जीवंत हो उठती है। सड़कों पर मोटरसाइकिलों का बोलबाला होता है। प्रवासी सहायता कर्मी और स्थानीय लोग कैफ़े में रास्ता पार करते हैं। जीवन अपनी लय में चलता है, धीमा, अप्रत्याशित, फिर भी गर्मजोशी से भरा हुआ। दिल्ली से परे गांव शांत है, जहां लोग खेती करके जीवन यापन करते हैं और बिजली कटौती आम है। कठिनाइयों के बावजूद तिमोरीस लोग आसानी से मुस्कुराते हैं, खुले दिल से अजनबियों का स्वागत करते हैं। दिल्ली विलासिता का शहर नहीं है, ये अस्तित्व, समुदाय और शांत शक्ति का शहर है, जहाँ जीवन कठिन होता है, लेकिन इसके लोगों की भावना अधिक कठिन है। नंबर 8, तिमोर लेस्ते का शक्तिशाली पासपोर्ट। तिमोर लेस्ते का शक्तिशाली पासपोर्ट इस युवा राष्ट्र का एक और आश्चर्यजनक पहलू है। हालांकि तिमोर लेस्ते अभी भी एक विकसनशील देश है, लेकिन इसका पासपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली भाषा वाले देशों के समुदाय में इसकी सदस्यता के कारण तिमोरीस पासपोर्ट धारकों को कई देशों, खासकर यूरोप में वीज़ा मुक्त पहुंच का आनंद मिलता है। इसमें शेंगेन क्षेत्र तक पहुंच शामिल है, जिससे पूर्वी तिमोरीस नागरिकों को पूरे यूरोप में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की सुविधा मिलती है। ये विशेषाधिकार, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, देश की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वी तिमोर के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उनके बढ़ती वैश्विक संबंधों का प्रतीक है, जो विदेश में यात्रा, शिक्षा और काम के अवसर प्रदान करता है। तिमोर लेस्ते एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता, गहरी सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान की एक मजबूत भावना का असाधारण मिश्रण प्रदान करता है। नंबर 7, सबसे प्राचीन पर्यटक आकर्षण। तिमोर लेस्ते अछूती सुंदरता की भूमि है, जहां प्रकृति जंगली और शुद्ध रहती है। अपने सबसे प्राचीन पर्यटक आकर्षणों में से एक जैको द्वीप सबसे अलग है। सफ़ेद रेत, फिरोज़ा पानी के साथ एक पवित्र निर्जन स्वर्ग, और दृष्टि में एक भी होटल नहीं। स्थानीय लोगों का मानना है कि आत्माएं इस द्वीप की रक्षा करती है और इसे अछूता रखती है। गोताखोरों के लिए अटाउरो द्वीप दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाली मूंगा चट्टानें प्रदान करता है, जहां रंगीन मछलियां और समुद्री जीव क्रिस्टल साफ पानी में पनपते हैं। माउंट रमेलो देश की सबसे ऊंची चोटी, एक पवित्र स्थान है, जहां लोग बादलों के ऊपर एक मनमोहक सूर्योदय को देखने के लिए सुबह होने से पहले चढ़ते हैं। तिमोर लेस्ते विलासितापूर्ण यात्रियों के लिए नहीं है, ये प्रकृति, संस्कृति और शुद्ध अछूते सौंदर्य की तलाश करने वालों के लिए है। नंबर 6, उमा लुलिक।
पूर्वी तिमोर में पवित्र घर। दोस्तों, उमालुलिक का ये पवित्र घर तिमोर लेस्ते में लोगों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पारंपरिक संरचनाएं देश भर में बिखरी हुई है। प्रत्येक पूजा स्थल सामुदायिक सभा और पैतृक श्राद्ध के रूप में कार्य करती है। उमालुलिक सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां तिमोरवासी अपने पूर्वजों का सम्मान करने और महत्वपूर्ण समारोह मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। बांस और ताड़ के पत्तों जैसी स्थानीय पर्यावरण को प्रतिबिंबित करने वाली सामग्रियों से निर्मित ये पवित्र घर भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच संबंध का प्रतीक है। उमालुलिक के अंदर समुदाय अनुष्ठानों, शादियों और अन्य जीवन कार्यक्रमों के साथ आता है। यहीं पर समुद्र की सामूहिक स्मृति को संरक्षित किया जाता है और बुजुर्गों का ज्ञान भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। उमालुलिक तिमोर लेस्ते की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों के लिए भौतिक और आध्यात्मिक आधार दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 5, हाथों से खाना पूर्वी तिमोरीज लोगों का एक सांस्कृतिक गुण। भारत की तरह ही यहाँ हाथ से खाना खाने की प्रथा सिर्फ एक सांस्कृतिक आदत से कई अधिक है। ये एक गहरी परंपरा है जो देश के सामाजिक ताने बाने को दर्शाती है। कई तिमोरियों के लिए अपने हाथों से खाना भोजन से जुड़ने और दूसरों के साथ एकता की भावना को बढ़ावा देने का एक तरीका है। तिमोर लेस्ते में भोजन अक्सर सामुदायिक प्लेटों पर परोसा जाता है और परिवार के सदस्य और दोस्त भोजन साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये परंपरा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ अक्सर भोजन बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है और एक साथ खाया जाता है। हाथों से भोजन करना एक सम्मानजनक कार्य के रूप में देखा जाता है, जो लोगों और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बीच एक बंधन बनाता है। ये समुदाय के महत्व पर भी जोर देता है, क्योंकि लोग भोजन साझा करने, बातचीत करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं। इस अभ्यास में नए लोगों के लिए ये एक अनूठा अनुभव हो सकता है, लेकिन ये तिमोरीज लोगों की सांस्कृतिक मूल्यों के साथ गहरा संबंध भी प्रदान करता है। नंबर 4, ताइस और ताइस बाजार, पूर्वी तिमोर का प्रतीक। दोस्तों, ताइस तिमोर लेस्ते के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है। इस पारंपरिक हाथ से बुने हुए कपड़े का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ है। प्रत्येक ताइस अपने जटिल पैटर्न और रंगों के माध्यम से एक नई कहानी कहता है। ऐसे डिज़ाइनों के साथ जो अक्सर स्थानीय मान्यताओं, पैतृक कहानियों और क्षेत्रीय पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुशल कारीगरों द्वारा बुना गया ताइस को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों जैसे शादियाँ, त्योहारों और अन्य समारोहों के दौरान पहना जाता है। कई मायनों में ये तिमोरीज लोगों की उनकी विरासत और उनके आसपास के प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव का प्रतीक है। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में ताइस बाजार एक जीवन स्थान है, जहां स्थानीय कारीगर अन्य पारंपरिक शिल्पों के साथ साथ अपने हस्तनिर्मित ताइस बेचते हैं। ये बाजार न केवल वाणिज्य के लिए बल्कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थान भी है, जहां आगंतुक डिज़ाइनों के पीछे की कहानियों के बारे में जान सकते हैं। ताइस बाजार तिमोरीज शिल्प कौशल की धड़कन का प्रतिनिधित्व करता है, जो आगंतुकों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक टुकड़ा घर लेके जाने का मौका प्रदान करता है। नंबर 3, पूर्वी तिमोर में सबसे जीवंत त्योहार। अब बात करते हैं आपके पसंदीदा हिस्से के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि ये देश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ सबसे जीवंत त्योहारों का घर है। ये त्योहार देश के कैथोलिक और स्वदेशी परंपराओं का मिश्रण को दर्शाते हैं, जो उन्हें संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों का एक आकर्षक दृश्य बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक हमारी लेडी ऑफ फातिमा का पर्व है, जिसे हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा मनाया जाता है, जो देश भर से लोस पालोस के मंदिर की यात्रा करते हैं। ये त्योहार जुलूसों, पारंपरिक नृत्यों और धार्मिक समारोहों द्वारा चिन्हित किया जाता है। एक और अन्य महत्वपूर्ण उत्सव पवित्र सप्ताह है,
जो पूरे देश में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। इस समय के दौरान दिल्ली की सड़कें जुलूसों, बाइबल की घटनाओं के पूर्व मूल्यांकन और आध्यात्मिकता की गहरी भावनाएं से जुड़ी होती है। ये त्यौहार लोगों के लिए अपने विश्वास के साथ फिर से जुड़ने, अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का समय है। तिमोर लेस्ते में त्यौहार केवल घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि वे सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं, जिसमें परिवार और समुदाय भाग लेने और उत्सव का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। नंबर 2, अनोखे व्यंजन। जब बात स्वाद की आती है तो तिमोर लेस्ते एक अद्वितीय पाक अनुभव प्रदान करता है, जो पुर्तगाली और इंडोनेशियाई प्रभावों के साथ स्वदेशी स्वादों को मिश्रित करता है। तिमोर लेस्ते के अनूठे व्यंजन अक्सर सरल होते हैं, लेकिन ताज़ी और स्थानीय रूप से व्याप्त सामग्री का उपयोग करके स्वाद से भरपूर होते हैं। सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है बटारदून, कसावा के पत्तों से बना एक सब्जी स्टू, जो तिमोरिस व्यंजनों का एक प्रमुख व्यंजन है। इसे अक्सर चावल और ग्रिल्ड मांस के साथ परोसा जाता है, जिससे ये हार्दिक और स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। एक अन्य लोकप्रिय व्यंजन इकान साबुको है, जो ताजी मछली, लहसुन, टमाटर और मिर्च से बना हुआ मछली का स्टू है, जो समुद्री भोजन के लिए देश के प्रेम को दर्शाता है। तिमोर लेस्ते में पारंपरिक भोजन अक्सर सांप्रदायिक शैली में परोसा जाता है, जिसमें साझा करने के लिए बड़े हिस्से होते हैं, जो देश के परिवार और समुदाय के मूल्यों को दर्शाता है। नंबर 1, पूर्वी तिमोर में रहने की लागत। तिमोर में रहने की लागत विशेष रूप से दिल्ली में कई पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी सस्ती हो सकती है। हालांकि ये कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में अधिक हो सकती है। औसतन एक सस्ते रेस्टोरेंट में भोजन की कीमत 1600 से 2700 भारतीय रुपये के बीच हो सकती है। शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया 1,35,000 रुपये से लेकर 2,15,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। बिजली, हीटिंग और कचरा संग्रहण सहित उपयोगिताओं की लागत आमतौर पर 38,000 से 54,000 रुपये तक हो सकती है। सार्वजनिक परिवहन काफ़ी सस्ता है। एक तरफ टिकट की कीमत लगभग 1,350 रुपये हो सकती है। कुल मिलाकर जबकि जीवन यापन की लागत उचित है, ये व्यक्तिगत जीवन शैली में विकल्पों पर निर्भर करता है।